हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अक्षरधाम क्लासेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। इसमें जितना भी परीक्षा की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन होगा वो सब हम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, मतलब जीव विज्ञान हम किसको कहते हैं। जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हमारा कहलाएगा जीव विज्ञान। ठीक है। और जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, एक प्राणी जीव विज्ञान और जीव जीव विज्ञान। प्राणी में सिर्फ प्राणी का अध्ययन किया जाता है और जीव में सिर्फ जीव का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो कि तुम लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हम किसको कहेंगे, तो जैव प्रक्रम हो जाएगा जीव के शरीर में कुछ क्रिया हमेशा चलती रहती है, चाहे वह कोई भी कार्य करता हो या नहीं हो। यदि हम सो रहे हो या बैठ रहे हो तब भी यह अनुरक्षण कार्य चलता रहता है। तो वे सारी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है। इसमें थोड़ा लंबा है और भाषा भी सटीक नहीं है, तो सीधा याद रखना है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। जैव प्रक्रम किसको कहेंगे, तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। ठीक है, तो वो क्रिया जो कहलाएगी जैव प्रक्रम कहलाएगी। ठीक। आगे है भोजन क्या है, तो वे सभी पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में जाने के बाद शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि, विकास तथा जैविक क्रियाओं का संचालन करती है तथा जीवों के शरीर में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है, उसे हम भोजन कहते हैं। तो भोजन के बारे में सबको पता ही होगा कि भोजन करने से हमारी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा मिलती है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को संचालन कर सकते हैं। और अगर पौष्टिक आहार के साथ हम लोग भोजन करेंगे तो कभी भी कोई हानि हमारे शरीर में नहीं होगी। तो इसके बारे में पहले से ही पता होगा सबको। उसके बाद है पोषण किसे कहा, पोषण हम किसको कहेंगे, तो जीवन के लिए जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व भोजन से ही प्राप्त होते हैं। ठीक। सजीवों के शरीर का निर्माण, वृद्धि, विकास तथा विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लवण तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी क्रिया को हम पोषण कहेंगे। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा है, भाषा भी सटीक नहीं है, और तो इसलिए हम जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि वैसी क्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। ठीक। उसके बाद है पोषण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। तो पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक। पहला है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। और परपोषण का होता है तीन प्रकार के, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है। तभी हम लोग चर्चा करते हैं स्वपोषण के बारे में। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बना लेता है, स्वपोषण कहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर स्वयं भोजन बनाता है, स्वपोषण कहलाता है। ठीक। जैसे में हो जाएगा हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना लेते हैं। ठीक है। अब है परपोषण। ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे हम लोग कहेंगे परपोषण। वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा तो हमारा कहलाएगा परपोषण। ठीक है। परपोषण में बहुत सारे आ जाते हैं, जंतु हो गया, कवक हो गया, प्राणी हो गया, ये सब परपोषण में ही आता है। ठीक है। आगे है
स्वपोषण और परपोषण में अंतर। स्वपोषण और परपोषण में अंतर, क्या क्या अंतर है? तो स्वपोषण और परपोषण में निम्नलिखित अंतर है जो कि इस प्रकार है। ठीक, स्वपोषण में पहला हो जाएगा, यह केवल हरे पौधे में होता है। ठीक, स्वपोषण में ही सिर्फ लिखना है अभी। इसको यहाँ पर तो ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन आप लोग इसको बांट करके लिखिएगा, एक कट्टा स्वपोषण, एक कट्टा परपोषण। ठीक, पहला हो जाएगा यह केवल हरे के पौधे में होता है। दूसरा हो जाएगा इसके लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश तथा जल आवश्यक है। दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा इसमें भोजन की पाचन क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तीन हो गया, बस तीन ही लिखना है और कुछ नहीं। और हम लोग अब उधर परपोषण में लिखेंगे कि जबकि यह सभी जंतुओं में होता है। यह क्रिया जो होती है परपोषण की क्रिया सभी जंतुओं में होती है, जबकि इसके लिए CO2 का प्रकाश तथा जल की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ये हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा जबकि इसमें भोजन की पाचन क्रिया आवश्यक है। भोजन की पाचन क्रिया यदि मनुष्य में नहीं होगी तो वो मनुष्य ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, आगे है विषम पोषण कितने प्रकार के होते हैं? विषम पोषण 3 प्रकार के होते हैं जो कि इस प्रकार है। विषम पोषण कहो या पर पोषण कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके हैं 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम। ठीक है, मृतजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृत पौधे तथा मृत जंतुओं के क्षयवान कार्बनिक पदार्थों से करते हैं। इसका पूरा सही से अगर लिखिएगा तो ऐसे लिख लीजिएगा कि पोषण की वह विधि, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए मृत पौधे और जंतुओं के कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे में हो जाएगा कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजुआ इसी विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं कि परपोषण की वह विधि, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं तथा मृत पौधों के घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद है परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके उसमें अपना भोजन मौजूद कार्बनिक पदार्थों से करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, मतलब परपोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके उसमें अपना भोजन मौजूद कार्बनिक पदार्थों के रूप में लेते हैं, तो उसको हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा गोल कृमि, अम्लवेल, मलेरिया आदि, ये सब हो जाएगा परजीवी पोषण। ठीक है, आगे है प्राणी सम पोषण। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण प्राप्त करने की विधि द्वारा करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हो जाएगा अमीबान, मेढक, मनुष्य आदि, ये सब हो जाएगा प्राणी सम परपोषण। ठीक है, इसका हो जाएगा परिभाषा की परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या द्रव्य के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग कहेंगे प्राणी सम पोषण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब आगे इसमें चर्चा करेंगे।